Hello students, I am going to teach you lesson number 4 of science. The name of this lesson is insects. In this lesson we will discuss about some common insects, body parts, life cycle, some social insects, okay, useful insects, harmful insects, remedies to prevent from insects, ओके प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ इंसेक्ट्स। ओके तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट्स यानी कि कीड़ों के बारे में। ठीक है, कीड़ों के कुछ घरेलू कीड़ों के बारे में जो देखने को मिलते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में, उनके लाइफ साइकिल के बारे में, कुछ सोशल इंसेक्ट्स के बारे में जो साथ में रहते हैं, यूजफुल इंसेक्ट्स जो हमारे लिए यूजफुल है उन इंसेक्ट्स के बारे में, हार्मफुल इंसेक्ट्स जो हमारे लिए हानिकारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, रेमेडीज यानी कि कीड़ों से कैसे बचे, प्रिवेंटिव मेथड ऑफ इंसेक्ट्स यानी कि कीड़ों से दूर रहने के कौन कौन से उपाय हैं, कीड़ों को घर से भगाने के कौन कौन से उपाय हैं, पढ़ेंगे। चलिए अब हम बुक पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक सम कॉमन इंसेक्ट्स। ओके तो सम कॉमन इंसेक्ट्स जो घर में देखने को मिलते हैं, बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स, ठीक है, उनके जो भी शरीर के प्रकार हैं, कितने कौन कौन से शरीर के भाग हैं उनके बारे में देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल। सम सोशल इंसेक्ट्स जो समूह में रहते हैं, साथ में रहते हैं वो इंसेक्ट्स। यूजफुल इंसेक्ट्स हमारे लिए जो लाभप्रद होते हैं वो इंसेक्ट्स। हार्मफुल हानिकारक इंसेक्ट्स। रेमेडीज टू प्रिवेंट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, जो भी हैं हम लोग हार्मफुल इंसेक्ट्स से कैसे बचें, अगर वो काट लेते हैं तो उनसे कैसे बचाव करें। प्रिवेंटिव मेथड टू कीप इंसेक्ट्स अवे, कुछ ऐसे उपाय जिससे कि कीड़े दूर रहें। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं टॉपिक। सम कॉमन इंसेक्ट्स जो भी हैं, कॉमन इंसेक्ट्स जो कि घर में देखने को मिल जाते हैं हम लोग के, जैसे कि ये बटरफ्लाई है, ये एंट है, फ्लाई है, हनी बी है, ये मॉस्किटो है, इट्स ऑल्सो वैस्प। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके ये जो है इंसेक्ट्स आर अ स्मॉल क्रीचर दैट फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लाइक in soil, air, on land, in water, even on plants and animals। ठीक है, तो इंसेक्ट्स वो बहुत सारे इंसेक्ट्स आर स्मॉल क्रीचर, बहुत छोटे जीव हैं जो हर जगह देखने को मिलते हैं, मिट्टी में, हवा में, ज़मीन पर। ठीक है, और इवन प्लांट्स, पौधों पे भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, और एनिमल जानवरों के शरीर पे भी ये चलते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे मॉस्किटो वगैरह जो हैं, दे आर डिफरेंट इन साइज, अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ कीड़े कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। सम कॉमन इंसेक्ट्स लाइक एंट्स, बीज, बटरफ्लाइज। ठीक है ये जो कीड़े हैं, मॉस्किटोज, फ्लाइज, हनी बी, ग्रासहोपर कैन बी सीन आवर सराउंडिंग। तो ये हम लोग के आसपास देखने को मिल जाएंगे, हम लोग देख सकते हैं। ये कॉमन इंसेक्ट्स हैं। बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट्स, बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके इंसेक्ट्स डू हैव बोन्स, डू नॉट हैव बोन्स लाइक अस। तो इंसेक्ट्स के पास हम लोग की तरह हड्डियां नहीं होती है। दे हैव हार्ड आउटर कवरिंग ऑन देयर बॉडी कॉल्ड एक्सोस्केलेटन मेकअप चाइटिन। तो उनके बॉडी पार्ट्स को ऐसे कीड़ों को छूना नहीं चाहिए, लेकिन एज हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि कीड़े का बॉडी पार्ट्स जो होता है वो एक प्लास्टिक टाइप में जो हार्ड कवर जैसा होता है, ठीक है, वो देखने को मिलेगा, और उसको वो कवर किए रहता है, वो कीड़ों में होता है। ये और भी जानवरों के जैसे हड्डी वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, जैसे हेड, ठीक है, थोरेक्स, ये हेड और पेट के बीच वाला पार्ट है, ऑलमोस्ट गर्दन वाला भाग। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे आगे
एब्डोमेन। तो पहले हेड के बारे में चर्चा करते हैं। हेड आर कंसिस्ट 2 आइज 1 माउथ एंड एंटीना। तो हेड में होता है कंसिस्ट 2 आँख 1 मुंह और एंटीना। एंटीना 2 ही होते हैं, बाल जैसे निकले हुए। द इंसेक्ट्स स्मेल फील विथ देयर एंटीना डिफरेंट। तो वो सेंसिटिव ऑर्गन होता है, तो उसे स्मेल भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ अगर खतरा आ रहा है तो उसे वो महसूस कर सकते हैं। डिफरेंट इंसेक्ट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप ऑफ फूड। अलग अलग कीड़ों के अलग अलग मुंह के साइज़, मुंह का साइज़ होता है उनके खाने के हैबिट के अनुसार दे है, ठीक है। बटरफ्लाई बीज हैव कोल्ड माउथ। कोल्ड मतलब बड़ा सा चपटा एक मुंह होता है। थोरेक्स, द थोरेक्स इज द मिडिल, ठीक है, पोर्शन ऑफ एन इंसेक्ट्स। एक मिडिल पोर्शन होता है, ठीक है, बीच वाला भाग। इट बियर विंग्स एंड लेग्स एंड ऑल द हैव 3, ठीक है। तब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए थोरेक्स है, यहाँ पे देखिए गर्दन और मुंह के बीच का भाग है, यहाँ पे विंग्स है, ठीक है। यहाँ पे आगे के 2 लेग्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। मोस्टली लेग ज़्यादा इधर ही होते हैं, ओके। तो अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं पेयर ऑफ 6 लेग। मोस्टली जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो होते हैं पेयर ऑफ 3 पेयर ऑफ लेग्स और 6 लेग, 3 जोड़े या 6 पैर होते हैं। सम इंसेक्ट हैव विंग टू फ्लाई, सम डू नॉट हैव विंग टू ऑल एट ऑल। कुछ के पास उनके विंग्स होते हैं उड़ने के लिए, लेकिन कुछ के पास नहीं होते हैं। तो कुछ कीड़ों के पास जो होता है उनका जो है खुद का विंग्स नहीं होता है, वो हम लोगों ने देखा भी है, जैसे एंट्स हो गया, चींटियाँ हो गई, और भी कुछ कीड़े हो गए जो जिनके पास जो होते हैं विंग्स नहीं होते हैं। आगे देखते हैं एब्डोमेन, पेट वाला हिस्सा। इट इज़ अ बैक पोर्शन, यानी कि पहले हो गया क्या, हेड, उसके बाद थोरेक्स जहाँ पे लेग्स और विंग्स होते हैं, ठीक है। तो वो वाला पार्ट मैंने हम बताया था कि थोरेक्स के बारे में, कि जहाँ पे विंग्स और लेग्स होते हैं। इट इज़ अ बैक। अब देखते हैं एब्डोमेन, ये पीछे वाला हिस्सा है। इट इज़ बैक पोर्शन ऑफ इंसेक्ट्स, इट्स बॉडी कंटेन द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक द, ठीक है। ये पीछे वाला हिस्सा है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि क्या, ये स्टोमक, हार्ट एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टोमक पेट है, हार्ट यानी दिल, हृदय, और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनी वगैरह, जिससे कि वो जो भी खाना खाते हैं पास आउट करते हैं, वो वाला। इंसेक्ट्स कैन बी ब्रीथ थ्रू स्पेरिकल्स ओपनिंग कॉल्ड स्पेरिकल्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, थोरेक्स, एब्डोमेन एंड एब्डोमेन। तो इस जो होते हैं इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पेरिकल, स्पेशल ओपनिंग कॉल्ड स्पेरिकल। कुछ खुले हुए पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको स्पेरिकल्स कहते हैं। वो दोनों तरफ होते हैं बॉडी पार्ट्स के, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के दोनों तरफ होते हैं, ठीक है, थोरेक्स और एब्डोमेन में भी, जिससे वो सांस ले सके, ठीक है। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो अपने स्किन से भी सांस लेते हैं, ये आप लोग के लिए स्पेशल जानकारी है, ठीक है। ये देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स का जो भी लाइफ साइकिल है, ये मोस्टली एग होता है, लार्वा होता है, उसके बाद कैटरपिलर, प्यूपा, और फिर वो एडल्ट होता है, फिर वो एग देता है, फिर वो लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कैटरपिलर, प्यूपा, फिर एडल्ट होता है। ये बटरफ्लाई का मोस्टली दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं लाइफ साइकिल सीरीज चेंज देन हैपन लिविंग क्रीचर ओवर द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ, ठीक है, ठीक है। वो अंडे देती है। दे जनरली फाउंड इन एरियाज सच एज नियर ट्री, पेड़ पौधों के आसपास ये जो है पाई जाती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये है ओपन ग्राउंड, खुले जगहों पे, अप्लायंसेज इन कॉर्नर ऑफ द रूम, घर के जो चारों तरफ जहाँ पे कोई चीज़ सामान रखा जाता है, जहाँ पे रोशनी ना पहुँच पाए, ठीक है, जहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं होता है रेगुलरली, वहीं पे ये
अपना घर बनाती है। हनी बी लिव इन बी हाइव्स, मधुमक्खी के छत्ते पे रहती हैं। और बी वैक्स, उसका जो छत्ता होता है वैक्स की तरह होता है। दे ऑल्सो हैव वन क्वीन बी, बीच में एक क्वीन बी होती है। लेज एग, अंडे देती है। मेल बीज आर कॉल्ड डोनर्स, उसको डोनर्स बोलते। दे वर्कर बी कॉल्ड नेक्टर, वो क्या होता है, फूलों से रस लेके आती हैं। हनी बी कैन ग्रो इन बोथ नेचुरल एंड टेम्प्ड इन्वायरमेंट, यानी कि वो नॉर्मल नेचर में भी और जहाँ पे क्या होता है थोड़ी नमी होती है वहाँ भी वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। दे बिल्ड देयर हाइव्स ऑन रॉक्स इनसाइड, ठीक है, कैविटीज़ ऑफ ट्री अंडर द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पेड़ के खोखलों में भी, पहाड़ों में भी जो है गुफा टाइप में होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ये अपना बीहाइव बनाती हैं और वहाँ पे रहती हैं, लाइफ साइकिल चलाती हैं, अंडे देती हैं, ठीक है, और वहाँ पे ये डेवलप होती हैं। ओके, ठीक है, इस पार्ट में इतना ही।